नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों, जैसा कि ट्रंप ने हमारे यहाँ एक दवा मिलती है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो कि खास तौर पे ये मलेरिया के लिए दवा बनाई जाती है और कुछ जोड़ों की दर्द में भी ये दवा काम आती है। लेकिन इस पे पिछले कुछ दिनों से जो अमेरिकी राष्ट्रपति है ट्रंप, इन्होंने दबाव बनाए हुए हैं कि भारत से वो आयात करना चाहते हैं, जबकि भारत इसके लिए पहले तो इनकार कर रहा था, लेकिन उनकी कुछ रिटालिएट टाइप की बात सुनने के बाद से भारत भी अब उनको देने के लिए यानी निर्यात करने के लिए तैयार हो चुका है। हमारे साथ दो मेहमान भी है हमारे साथ, ये है संजय गुप्ता और दूसरा है राम प्रवेश शाह जी। तो इन लोगों से हम पूछेंगे कि क्या भारत उनकी जो भी बात उन्होंने कहा है रिटालिएट की, इसका परिणाम भारत को भुगतना पड़ सकता है, तो इसके लिए भारत तैयार हो गया है या कोई और वजह है? संजय जी, पहले आप बोलिए, क्या भारत डर कर तैयार हो गया है? जो ये क्लोरोक्विन दवाई है ये देने के लिए भारत डर कर तैयार हो गया है या ऐसे मानवता के आधार पर? सबसे पहली बात कि एक मित्र राष्ट्र होने के नाते जी। भारत और अमेरिका आज पूरी दुनिया में मालूम है जी जी। कि भारत की अमेरिका के साथ आज अच्छी खासी दोस्ती चल रही है और मोदी और ट्रंप हर की मुद्दे पर, जी इस जी। वैश्विक पटल पर हर मुद्दे पर आज अमेरिका भारत के साथ दिखाई देता है और खड़ा भी रहता है। जी जी। इस तरह से वह एक अघोषित लेकिन मित्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना चुका है पूरे विश्व में। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन ये जो लैंग्वेज, ये जो भाषा ट्रंप के द्वारा दी गई है, इस तरह की जी, उन्होंने कहा है कि अगर वो नहीं देता है भारत तो इसका परिणाम भी उसको भुगतना पड़ सकता है। तो मान लीजिए कि ये तो एक धमकी भरा हो गया। हाँ। और ये कोई दोस्ताना माहौल की तो बात हुई नहीं हुई, ये एक धमकी भरा बात हो तो गया। इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। जी जी। हाँ, मानवीय आधार पर और एक मित्र राष्ट्र के रूप में होने के चलते और जिस तरह से कोरोना का संक्रमण अमेरिका में फैला हुआ है, जी जी, लगभग रोज आज के डेट में रोज लगभग 30,000, 32,000, 35,000 रोज नए मामले आ रहे हैं। वहाँ पे संक्रमित लोग वहाँ लगभग 3.5 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना के मरीज पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस परिस्थिति में, बहुत बुरी स्थिति में जिस तरह अमेरिका है, जी जी। उस तरह से भी, उस परिस्थिति में भी भारत को उसका हर तरह से सहयोग करना चाहिए। जी जी। विशेषकर दवा के मामले में दवा की जरूरत आज अमेरिका को बहुत जरूरत है और वो भारत से ज्यादा अपेक्षा करता है, क्योंकि भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा मेडिसिन मैन्युफैक्चरर कंट्री है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वह आयात नहीं करेगा भारत से तो कहाँ करेगा? जी जी जी। दूसरी बात है कि चीन भी बहुत बड़ा निर्यातक है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो बेचता है वो इथिकल नहीं बेचता है, वो उसका मटेरियल सप्लाई करता है। जी जी। तो चीन से मटेरियल मंगा करके भारत बहुत बड़ा दवा का उत्पादक है और इसकी दवाएं पूरे विश्व में आज बिकती हैं। जी जी। लेकिन चूंकि भारत में भी कोरोना का वायरस संक्रमण बहुत फैल चुका है, आज की डेट में लगभग 5500, 5,500 कोरोना का वायरस यहाँ पर है। यहाँ पर भी लॉकडाउन चल रहा है। तो जिस दवा की जरूरत आज अमेरिका को है, उस दवा की जरूरत भारत को भी है। तो भारत को जो दवा निर्यात करना है तो अपने से जो अधिक है, जी जी जी, साल में लगभग 20 करोड़ टैबलेट जी जी भारत बनाता है। जी जी। जबकि 2.5 करोड़ टैबलेट की खपत होती है, लेकिन वर्तमान में उसकी खपत बढ़ गई है। जी जी। ये भी हो सकता है कि इसकी ये खपत लगभग 5 करोड़ टैबलेट तक चली जाए। जी जी। लेकिन उसके बावजूद भी 15 करोड़ टैबलेट हमारे यहाँ एक्स्ट्रा हैं हर साल। तो ये तो नॉर्मल स्थिति में है। जी जी। लेकिन जब इसकी डिमांड बढ़ चुकी है तो ये इसको बढ़ाया भी जा सकता है और कंपनियां बढ़ा भी सकती हैं। जी जी। लेकिन बात वही है कि ऐसा धमकी भरा, ऐसा मैंने वक्तव्य अमेरिका की तरफ से क्यों आया? मैं समझता हूँ कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो हैं, उनकी भाषा शैली ही शुरू से ही नहीं, आज से ही नहीं, शुरू से ही उनकी भाषा इस तरह की है। किसी भी देश के साथ अगर बात करते हैं तो कुछ उनमें रुखापन होता है, उनकी बातों में वो लुच और वो सामंजस्य नहीं होता है। जी, और मान लीजिए कि कुछ वहाँ पे नुकसान होने की वजह से भी, या जो लोग मर रहे हैं या संक्रमण बढ़ रहा है, इसके वजह से भी मान लीजिए कि उनका जो लैंग्वेज है, लेकिन वो भी डगमगा गया होगा। लेकिन इस वक्त उनके लैंग्वेज पर ध्यान न देते हुए जिस तरह से अमेरिका आज कोरोना वायरस के संकट में फंसा हुआ है, हर तरह से भारत को उसका सपोर्ट और राम प्रवेश जी, आप क्या कहेंगे? ये डर है या मानवता? जो भारत अभी तैयार हो गया है, पहले तो तैयार नहीं था लेकिन अब तैयार है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह के इन्फेक्शन अमेरिका में फैले हुए हैं आज की डेट में, 3.5 लाख से ज्यादा वहाँ
कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं, जी तो मानवता के नाते तो भारत को अवश्य ही सप्लाई करना चाहिए। जी जी जहाँ तक उनकी ट्रम्प की धमकी भरी बातों की बात है, जी तो देखिए वो धमकी से ज्यादा वो एक डैमेज कंट्रोल है वहाँ के लिए, मतलब उस राष्ट्रपति के लिए अपने देश की जो स्थिति है जी, आज के डेट में, जी जी तो भारत और की वो काफी धमकी, प्रेशर में भी हाँ होंगे। वही मैं कह रहा ठीक है, था वो काफी कि प्रेशर में भी वो होंगे। भारत को धमकी से ज्यादा वो अपने देश में डैमेज कंट्रोल किए हैं इस लैंग्वेज के द्वारा, जो कि धमकी दिख रहा है, जी जी लेकिन उन पर इतना प्रेशर था, बीमारी को कंट्रोल करना इतना जरूरी था जी जी कि वो जनता के सामने उनको ऐसा बोलना पड़ा। जी जी एक तरह से इस लैंग्वेज में वहाँ के लिए डैमेज कंट्रोल की भी भाषा ये हो सकती है, और डैमेज कंट्रोल करने का काम राष्ट्रपति ट्रंप ने किया। जी 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 और जैसे प्रत्येक देखिए भारतीय मीडिया में बहुत से मीडिया है जो बोल रही है कि मान लीजिए कि डर कर इस सरकार ने तैयार हो गया है कि हाँ भाई हम आपको देते हैं, तो इसमें आप कितनी सत्यता को मान रहे हैं? नहीं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। डर का जहाँ तक सवाल है और मीडिया की जहाँ तक सवाल है, तो कुछ मीडिया तो वैसे होते ही हैं जी, और जी, हैं भी जी। कि उनका काम ही है वो नुक्ताचीनी करना और मीन में देखिए निकालना। राहुल गांधी एक ट्वीट किए हैं जो इस पे इन दोनों की दोस्ती पे, मोदी और ट्रंप की दोस्ती पे एक ताना भी मारे हैं, लेकिन एक सही बात भी बोले हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि दोस्ती में पलटवार नहीं होता है, जैसा कि ट्रंप ने कहा है कि हम पलटवार भी कर सकते हैं। भारत को जरूरत के समय सभी देशों की मदद करनी चाहिए, लेकिन जीवन रक्षक दवाएं पहले भारतीयों के लिए उपलब्ध करा लेनी चाहिए। हाँ, ये तो तो जैसा कि इन्होंने राहुल जी की बतलाया, बात, इनका जैसा ट्वीट बहुत से लोग आज कर रहे हैं। जी जी लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें ट्वीट में बहुत ऐसी कोई बात है जो कि हम लोग को पढ़ने और देखने की जरूरत है। जी जी सबसे पहले बात है कि धमकी भरा इसको माना जाए कि नहीं माना जाए। जी देखिए अमेरिका जो है आज भी विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति है, लगभग 23 ट्रिलियन अरब डॉलर, 23 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश। जी कहाँ 3.5 और 4.25 ट्रिलियन डॉलर वाला भारत। जी इनकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफी बहुत डिफरेंसेज है, जी जी बहुत बड़ा और बहुत छोटा। मैं छोटा तो नहीं कहूंगा, 3.5 ट्रिलियन डॉलर वाला भी आज का अर्थव्यवस्था वाला देश कोई छोटा देश नहीं होता है। जी जी लेकिन फिर भी बहुत इसमें गैप है। रही बात कि जो व्यापार की धमकी उन्होंने दी है, वो जी। धमकी व्यापार के मुद्दे पर दी है। आज भारत का जो व्यापार है उसमें सबसे बड़ा भागीदार अमेरिका है। जी जी बीच में जो ईरान से उसका जो तेल का आयात बंद हुआ है, तो इसकी तेल की सप्लाई आज अमेरिका उसको पूरा कर रहा है। जी, अमेरिका, रसिया और कुछ देश हैं जो उसको पूरा कर रहे हैं। तो व्यापार के मामले में ही अगर इसको देखा जाए तो व्यापारिक हित को देखते हुए भी भारत को ट्रंप की बात माननी चाहिए, लेकिन ऐसी भाषा का प्रयोग न करके इसको कूटनीतिक तरीके से ही जी जी बिल्कुल चुपचाप बिना किसी होल हल्ला के इसको मसले को समाधान किया जा सकता जी था। जी जैसा कि इस तरह की अगर बात में आती है तो विपक्षियों को मसाला मिल जाता है। अलग कुछ करने भी से। दे रही विपक्ष है। का तो बहुत सारे विपक्ष के ऐसे लीडर हैं जिनका वो कुछ काम ही अलग है रूप भी दे रही फालतू है। की बातें हाँ। करना। देखिए वहाँ की मित्रता से ज्यादा अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने जनता की सुरक्षा बड़ा मुद्दा था। जी जी जो अपने राष्ट्र की सुरक्षा, जनता की जान को बचाना, जी। मित्रता बचाने से कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल क्योंकि करोड़ों जान की बात है, जी तो उसके लिए अगर मित्र को उसने धमकी भी दी है तो राष्ट्रभक्ति का काम किया है। जी, भले ही जी। उसमें धमकी दिखाई दे रहा है, हालांकि धमकी जैसा कुछ उसमें है नहीं। जी जी उसने डैमेज कंट्रोल के जी, लोगों को संजय भरोसा जी दिलाया। एक बात बताइए, आप मान लीजिए कि मेडिकल क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, तो ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, तो इसमें इस बीमारी में जो कोरोना वायरस है, तो इस बीमारी में हालांकि अभी तो कोई साइंटिस्ट इसमें पुष्टि हुई नहीं है कि ये बीमारी इसमें ये जो है वो कारगर हो रहा है, लेकिन ये किस तरह से इसमें कारगर हो रहा है? देखिए आज देश में एक टीवी न्यूज चैनल ने बताया कि जयपुर के एक डॉक्टर ने जी कोरोना वायरस का इलाज कर दिया है और 3-4 मरीजों को उसने ठीक कर भी दिया है। उसमें उस डॉक्टर ने बताया कि इसमें एड्स की दवा, स्वाइन फ्लू की दवा और मलेरिया की दवा, जब ये तीनों दवाई दी गई तो कोरोना का जो मरीज है वो ठीक हो गया। लेकिन इसमें शोध का विषय है कि वास्तव में इन्हीं दवाओं से वो ठीक हुआ है या उसकी इम्यूनिटी पावर इतनी अच्छी थी कि जिससे वो कोरोना से संक्रमण से मुक्त हो गया। जी 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 तो इसका जो है विश्लेषण बाद में आपको माइक्रोबायोलॉजिस्ट और बायो केमिस्ट्री वाले
और ये बी फार्मा वाले करेंगे। जी जी इसको अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं। जी। इसका जो विशेषज्ञ है वही ये इसका मान लीजिए विश्लेषण किस करेगा। तरह से इस बीमारी कहीं लेकिन ना कहीं माना इसकी जा मांग सकता है आज कि इस देश दवा की पूरे उपयोगिता विश्व है। में बहुत बढ़ गई है। जहां जी। जहां इस देखिए अभी महामारी का 30 देश इसकी डिमांड भारत से कर रहे हैं, जी। ओनली फॉर भारत से, जबकि भारत जो ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो टेबलेट है इसका सबसे दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश सबसे है। बड़ा उत्पादक भारत ही है। जी जी सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इस नजरिए से मान लीजिए कि सबसे बड़ा निर्यातक भी इसको होना चाहिए। देखिए एक रिपोर्ट मैं आप लोगों को पढ़कर सुना देता हूं। इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अशोक मदान कहते हैं भारत में हर महीने करीब 20 लाख टेबलेट की जरूरत पड़ती है, यानी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की, यानी साल में करीब 2 करोड़ 40 लाख टेबलेट की हमें जरूरत पड़ती है भारत में। नॉर्मल स्टेज में। जी जी अभी तो कोरोना का वायरस जी जी संक्रमण जी। हो गया है जी, तो इसमें अभी बढ़ोतरी होगा, इसकी जरूरत तो अभी इसका अधिक है। उत्पादन भी हम बढ़ाया जा सकता है। जी। वही भारत में प्रति वर्ष 20 करोड़ टेबलेट बनाने की क्षमता रखता है, यानी जनरली तौर से अगर बनाया जाए तो इस साल में ये 20 करोड़ टेबलेट तैयार कर सकता नहीं, है। हर साल तैयार करता है। जी 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 जी। अशोक मदान आगे ये भी कहते हैं कि ट्रंप के मांग के बाद और भी देशों में इसकी मांग बढ़ गई है। मान लीजिए कि अदर देश हैं जो उन लोगों को लग रहा है कि भाई अमेरिका इतनी बड़ी महाशक्ति है, तो ये तो भारत के सामने खुद मांग रहा है, तो फिर हम लोग भी इस लाइन में लग जाते हैं। तो इसकी वजह से जी 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 दवा की विश्वसनीयता बढ़ी है। व्यक्ति ये मांग रहा है इलाज के लिए जी जी तो 30 देश अभी लाइन में लगे हुए हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि क्या ये सभी देशों का जो डिमांड है भारत पूरी कर सकता है? पूरी तो नहीं कर सकता, सभी देशों की डिमांड तो अभी तत्काल पूरी नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका पास पहले से प्री स्टॉक नहीं है। जी जी जहाँ तक मदान की बात है, उन्होंने ये इस बात को माना भी है जी जी कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बनाने की जो हमको रॉ मटेरियल चाहिए वो चीन से आती है। जी जी और चीन हमें जिस स्थिति में देता है उसी हिसाब से हम तैयार करके देते हैं। जी लेकिन अगर जो रॉ मटेरियल पूरा तरह से भारत में नहीं मिलता है, इसका रॉ मटेरियल हमें चीन से आता है। जी जी अगर चीन हमें दे दे रॉ मटेरियल, जी तो हम इसका 6 गुना तक ज्यादा हम उत्पादन कर सकते हैं। जी और जहाँ तक है इन 30 देशों में अच्छी हमारी मैंने पूर्ति की जा सकती है। जी जी। लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थिति है उसमें अपने जरूरत के हिसाब से और जो अधिक हमारा भी मान लीजिए वही कि हमें एक्सपोर्ट 2.5 करोड़ सालाना लगता है, तो अभी 5 करोड़ सालाना मान लीजिए। हाँ, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। तो जनरली रूप से 15 करोड़ भारत में एक्स्ट्रा हो रहा है। सबसे तो पहले बात की जो संक्रमित व्यक्ति हैं उन्हीं को ये दवा दी जाएगी। जी जी जो असंक्रमित है, जो संक्रमित नहीं है, उनको तो दवा नहीं दी अभी जाएगी। मान लीजिए कि ये जो जनरल मेडिकल की दुकानों में ये मिलना भी बंद हो चुका है। जो हॉस्पिटल है उन्हीं में ये दवाएं उपलब्ध हो रही है। जो मान लीजिए कि जनरल मेडिकल वाले हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे पास ये दवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज ही ज्यादा डिमांड उन लोगों को, और सरकार भी वहीं पे उन लोगों को दे रही है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि मान लीजिए कि भारत को अब चाहिए कि जो भी संक्रमित मान लीजिए कि कंट्रीज हैं उनको जहां तक ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके चीज तो भी सप्लाई कर देनी सबसे पहले चाहिए। देखा जाए कि भारत में कितने संक्रमित हैं। जी जितने संक्रमित हैं जी और जो भी संभावनाएं हैं जी। उनके आधार पर देखा जाए तो भारत के पास स्टॉक की कमी नहीं है। जी जी लेकिन इसकी सबसे बड़ी जरूरत आज अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को है। जी 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 यूरोपियन कंट्रीज में कोरोना का वायरस बहुत बड़े स्तर पर महामारी का रूप ले चुका है। वही जी। हाल अमेरिका का भी है और कुछ इटली है। लैटिन देशों में भी जी। इसका प्रभाव है, लेकिन उतना इटली नहीं है, स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है। इन सभी मतलब देशों का अधिकतर यूरोपियन डिमांड यहाँ पे आया हुआ है। मान लीजिए कि आज तो मुझे लगता है कि 200 से ज्यादा कंट्री जो है यानी तो जो भी कोरोना से यूरोपियन कंट्रीज पीड़ित है। हैं जी, जी। वो भी दवा के बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, जी, जैसे जी, कि बिल्कुल। फ्रांस है, इटली है, बेल्जियम है, जर्मनी, इंग्लैंड, जी। ये भी बहुत बड़े मेडिसिन के उत्पादक और निर्यातक हैं। जी लेकिन जितना बड़ा निर्यातक भारत है उस हिसाब से ये लोग कहीं नहीं ठहरते हैं। जी जी आज उनकी भी जरूरत अगर है तो भारत को है। यूरोपियन कंट्री से भी इसकी मांग आई है। जी लेकिन मैं समझता हूं कि यह जो विषय आज ट्रंप के द्वारा उठाया गया है या इस तरह की बातें कही गई हैं, बिल्कुल इसको बिना कहे ही इसको कूटनीतिक तौर पर इस मामले को जी अच्छा ढंग से निपटाया जा सकता था। और भारत में भी मान लीजिए कि ये विपक्षियों का मुद्दा मिल गया है, जो जैसा मसाला कि मिल गया है वो उन लोग मसाला भी नहीं कह मिल रहे हैं कि भाई अब डर कर ये दे रहे हाँ, हैं। उनके लिए तो कुछ न कुछ चाहिए, तो कुछ ये ऐसा मान दबाना लीजिए चाहिए ताकि उस पर शराब ये ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत एक हमारा व्यापारिक मोदी को नीचे कंट्री है, दिखा ठीक है। और मान लीजिए कि जो ट्रंप और मोदी की जो ऐतिहासिक दोस्ती हम लोगों को
मिली है देखने के लिए, हम अमेरिका में भी देखे और ट्रम्प भारत में भी आए हुए थे। तो मुझे लगता है कि जो भी हमारे दर्शक है वो पूरी तरीके से समझ चुके होंगे कि जो दवा की निर्यात का अभी निर्णय लिया गया है तो इसमें डर का कहीं कोई सवाल नहीं है। हालांकि मानवता का जरूर सवाल है, जिस रोग से हम पीड़ित हालांकि हैं। भारत ने पहले भी साफ तौर से इनकार नहीं किया था, इस पर नहीं, विचार डर करने वाली की बात नहीं कही है। थी। ये पूरी तरह से मानवता, मित्र देश और व्यापार नीति का एक हिस्सा है। जी जी, लेकिन इसमें कोई डरने वाली और बात ट्रम्प के धमकी भी कुछ जो थी वो भी व्यापार को लेकर ही थी। ट्रम्प के कुछ उल्टा बोल जो उन्होंने मान लीजिए कि दिमाग से बोले नहीं है, ऐसे ही बोल दिया है जैसे किसी पान की दुकान पे बोला जाता है। और शुरू से इनका ये इतिहास रहा है, इस वजह से ये जो मैटर है कुछ विवादित हो नहीं, गया। अपने वक्तव्यों के चलते हमेशा ये चर्चित रहे हैं, विवाद में रहते ये हैं। पहली बात नहीं है। इस तरह की अनेक घटनाएं ऐसी वक्तव्य दे चुके हैं जी, जिस जी। पर काफी बहस और जी। प्रतिक्रियाएं भी के द्वारा और अन्य नेताओं के द्वारा आ चुकी हैं। जी जी, तो चलिए, मुझे लगता है कि ये भी जो विवाद है कुछ दिनों में थम जाएगा और भारत जहां तक हो सकेगा अन्य देशों के मानवता के आधार पर इस दवा का निर्यात जरूर करेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आप लोगों से अलविदा लेते हैं। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।